आज के इस लॉकडाउन के टाइम में हर स्टूडेंट का मुझसे एक ही सवाल है, सर आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। डिप्रेशन हो रहा है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है लाइफ में सब कुछ है, फैमिली के पास हूँ, सब है, बट कुछ अधूरा सा है, अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूँगा लाइफ में, क्या कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इतनी सारी टेंशन आ गई है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। इसीलिए आज का ये टॉपिक मैंने चुना। ये सब स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है। एज वी ऑल नो, डिप्रेशन इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द वे यू वर्क, द वे यू थिंक, हाउ यू एक्ट। कैसे आप एक्ट करेंगे, कैसे आप रिएक्ट करेंगे, क्या आप काम करने वाले हैं, आपका काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, लाइफ में सब ठीक है बट कुछ ठीक नहीं है, ऐसा आपको लगता है। सारी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में एकदम सेट हो चुकी हैं। ये है डिप्रेशन। अब इसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना है, इस टॉपिक पर आज आपके साथ मैं जुड़ा हूं। वीडियो को एंड तक देखना। मैं दोबारा बोल रहा हूं उस बात को, और चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इजी वे में चीज़ें लेके नहीं चलूंगा, मैं टेक्निकल वे से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से मेरी बातों को सुने। अब सवाल पैदा होता है कि डिप्रेशन होती क्यों है। डिप्रेशन होने के सबसे पहला रीज़न हो सकता है जेनेटिक, जिसको आप बेहतर वे से समझते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है एनवायरमेंट, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके नेबर में कुछ नेगेटिव लोग तो नहीं है, कितने ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास फैली हुई है कि आप चाहकर भी पॉजिटिव थिंकिंग को अपने पास नहीं रोक पा रहे और आप डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट करते हैं। तीसरा फैक्टर आप खुद हो सकते हैं। आपने अपने आप में अपनी सेल्फ वैल्यू इतनी गिरा के रखी है कि यू आर फीलिंग वर्थलेस, आपको अपनी कीमत ही नजर नहीं आ रही, आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि आप नेगेटिव ही हमेशा सोचते हैं। तीसरा कारण हो सकता है। ये 3 मेजर इश्यूज हैं डिप्रेशन के। फोर्थ की मैं बात करूंगा जो आजकल लेटेस्ट आया है। पहले उन तीनों को दोबारा रिपीट करूं। जेनेटिक हो सकता है, दूसरा डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कहीं वो इतने ज्यादा नेगेटिव तो नहीं कि उनकी नेगेटिव अप्रोच आप पर हावी हो रही है। तीसरा, आप खुद अपने दुश्मन हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि आप अपने आप को हमेशा ही वर्थलेस आंकते आए हैं, बचपन से हमेशा ही अपने बारे में नेगेटिव सोचते आए हैं। फोर्थ, ध्यान से सुनना, जो मेजर है, कोरोना डिप्रेशन। भाई सर, कोरोना मतलब कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से हमें लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, और आपको लॉकडाउन में रहने की क्या पता आदत ही नहीं बन पाई। मतलब घर में बंद के रहने की कईयों को आदत नहीं होती, और उस आदत ना होने की वजह से उसमें उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होते हैं। वो भी रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का। आपको सबसे पहले उस इश्यू को समझना है कि जेनेटिक तो हमारे अंदर, चलो डिप्रेशन नहीं है तो उसको साइड करो। आसपास के लोग, फिलहाल तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से क्या वो कहते हैं, मैं अपने आप में ठीक हूँ, साइड करते चलो। तीसरा, कहीं ये तो नहीं है कि मैं खुद का ही दुश्मन बन बैठा हूं। फोर्थ, कहीं ऐसा तो नहीं ये लॉकडाउन डिप्रेशन है कि मैं घर पे रहने की वजह से जो एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस की वजह से मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं। सबसे पहले घर बैठ के इन चारों रीजन में से सोचो आपकी डिप्रेशन का कारण क्या है। जब तक किसी चीज के कारण तक, कोज तक नहीं पहुंचोगे, हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप उस चीज को सही कर पाओ। इन चारों में से पहचानो क्या है कारण आपके डिप्रेशन का, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। ध्यान से सुनना, इन चारों में से कारण कोई भी हो, सॉल्यूशन सेम रहेगा जो मैं आपको देने वाला हूं, चाहे आपके डिप्रेशन का कारण कोई भी हो। ध्यान से सुने। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन जो आप लोग कई बार अपनी तरफ से अपना लेते हैं, सबसे पहला, आप डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। कहता है आई एम फीलिंग डिप्रेस, चलो मम्मी पापा डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरा बीपी हाई या बीपी लो हो रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, ये देखो, चलो डॉक्टर के पास। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन लग रहा है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर चेकअप करता है और आपको कहता है ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ दे देता हूँ, और वो आपको मेडिसिन देना स्टार्ट करता है। वो मेडिसिन करती क्या है
कि आपने मेडिसिन ली और दवाई लेते ही आपको लाइफ में बड़ा अच्छा फील हो रहा है, लाइफ बड़ी कूल लग रही है, कहता है हो यही तो है जिंदगी। अब वो दवाइयाँ ऐसा क्या करती हैं जो हमें अच्छा फील होने लगता है? बात को बड़े अच्छे से ध्यान से सुनना। आप डिप्रेशन को हटाने के लिए जब दवाई लेते हैं तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल मैं बोलूंगा, ज्यादा लॉजिकल नहीं जाऊंगा चीजों पे, क्योंकि सिखाने का मेरा मकसद कुछ और है। जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको रिलीज होना चाहिए। मतलब एक गुड फैक्टर के लिए हमारे कुछ केमिकल्स हैं ब्रेन में जिनको रिलीज होना चाहिए, वो रिलीज उतनी मात्रा में नहीं होते। सो मेडिसिन क्या करती हैं, उन्हें आर्टिफिशियली रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से आप बड़ा हल्का हल्का महसूस करते हैं। जैसे एक शराबी शराब पीने के बाद उसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, हवाओं में होता है, वो अपनी खुशी में होता है, ऐसे ही आप हो जाते हो। उस मेडिसिन को लेते हो, आर्टिफिशियली वो केमिकल्स रिलीज होते हैं और आपको बेहतर लगना स्टार्ट हो जाता है। भले ही आपकी लाइफ अच्छी हुई हो नहीं हुई हो, भाड़ में जाए, बट आपको अच्छा लग रहा है। ये है मेडिसिन। सो प्लीज मेरे भाई, डिप्रेशन से बचने का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये डॉक्टर वाला रास्ता मत अपना लेना, वरना उन दवाइयों की आपको आदत लग जाएगी, आर्टिफिशियल खुशी की आपको आदत लग जाएगी। फिर आप बोलोगे मैं तभी खुश होता हूं जब मैं दवाइयां लेता हूं। सो इसलिए बचना। दूसरा, मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट और है। क्या होता है, जब आप दुखी होते हैं, जैसे डिप्रेशन होते हैं, तो मेडिसिन लेने वाला बंदा क्या करता है, दवाई लेता है और उसे खुशी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, डिप्रेशन हट जाती है, उसको लाइफ बड़ी अच्छी लगती है। फिर उसको क्या होगा, उसको उस अच्छी लाइफ की, उस खुशी की इतनी गंदी एडिक्शन हो जाएगी कि उसके दिमाग में जरा सी टेंशन आती है, वो बोलेगा मुझे दवाई दो, और वो जरा सी भी टेंशन को झेल नहीं पाएगा, और हेल्थ पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जाने वाला है। फिर वो क्या करेगा, जैसे ही टेंशन दवाई, टेंशन दवाई, टेंशन दवाई, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेगा वो। और एक टाइम पर एक गंदा साइड इफेक्ट ये भी होगा कि उसको उस खुशी की आदत लग चुकी होगी। फिर वो बोलेगा यार इस खुशी में तो बहुत जी लिया, क्यों ना खुशी की डोज बढ़ा दी जाए। और वो डॉक्टर को जाके बोलेगा मुझे अब जो आपने मेडिसिन दी थी उनसे भी ज्यादा टेंशन कम नहीं हो रही। डॉक्टर बोलेगा अच्छा बेटा ऐसी बात है, ये ले डोज थोड़ी सी हैवी कर देता हूं, और आपको और ज्यादा हैवी डोज की वो मेडिसिन देगा। फिर आप मेडिसिन लेंगे और आपकी खुशी का लेवल बढ़ गया, फिर आप मेडिसिन लेंगे, आपकी खुशी का लेवल बढ़ गया। मेरे दोस्त, ये खुशी खत्म कब होगी? इंसान बहुत लालची है, वो उस खुशी को बढ़ाता जाएगा, वहां मेडिसिन की डोज बढ़ती जाएगी, डॉक्टर की फीस बढ़ती जाएगी। डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसको एक दवाई लिखनी है, अपनी फी लेनी है, आप भाड़ में जाएं। सो प्लीज दवाइयों का सहारा मत लेना, वरना इस आर्टिफिशियल खुशी की इतनी गंदी आदत लगेगी आपको कि आप दवाई लेंगे, खुशी बढ़ाएंगे। ये पागलपन है। पहला समझ आया? सो डिप्रेशन से बचने का डॉक्टर वाला इलाज मैंने कैंसिल कर दिया। आप मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि सर आपने मना कर दिया आर्टिफिशियल खुशी के लिए, सो अब मैं क्या करूं जिससे मैं डिप्रेशन को भगा पाऊं? मेरे भाई, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आप वर्थलेस नहीं हैं। आप अपने आप में अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें कि आपकी वर्थ है, और जिंदगी नौकरी लेने तक सीमित नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगी तो ही मेरी लाइफ अच्छी होगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मेरी लाइफ अच्छी नहीं होगी। आप इतने पढ़े लिखे ज्ञानी बच्चे हैं कि आप अपनी लाइफ में 100% कुछ बेहतर करेंगे, चाहे ये नौकरी मिले जो आप चाहते हो या ना मिले, तब भी आपकी लाइफ बेहतर होगी। सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर चलें। ये नहीं आप XYZ जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, आप सोचते हो अगर मुझे वो जॉब नहीं मिली तो मेरी लाइफ खत्म है। ऐसा नहीं है। लाइफ जीने का नाम है, नौकरी पाने का नाम लाइफ नहीं है। इस बात को समझ के बैठो, वरना खत्म कर लोगे अपनी वर्थ अपनी ही आंखों में, और मैं क्या, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। सो इस बात को दिमाग में बैठे। सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा फील होगा अंदर से, इमोशनली आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने आप को, आर्टिफिशियली मेडिसिन लेकर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, तो इतना पहले इस वर्थ को समझना कि नौकरी ही मेरी जिंदगी नहीं है, उसके अलावा भी मेरी वर्थ है, मैं हूं अपने आप में कुछ। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट, आपको फिर एक होता है ना साइकोलॉजिकल
चीजों पर इफेक्ट डालने के लिए, एक इंटरनली चीजों पर इफेक्ट डालने के लिए आपको अपनी हेल्थ पर काम करना होगा। आपको अपनी हेल्थ बेहतर करनी होगी, ताकि जब आप अपने आप में सोचे हाँ मेरी भी वर्थ है, तो आप अंदर से इंटरनली भी बेहतर फील कर रहे हो। उसके लिए आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी होगी। सो हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, अपनी हेल्थ बेहतर करो। हेल्थ इज वेल्थ। इस बात को एक आप सिर्फ लिख कर मत छोड़ो, उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। सो करो क्या, मॉर्निंग उठो, अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस करो, ठीक है, योगा करो, जो भी आपको पसंद है, इन चीजों को ऑप्ट करो। सो डिप्रेशन से बचने का सेकंड चीज है कि अपने आप से प्यार करने के लिए आपको अपने शरीर को, अपनी इस बॉडी को संवारना होगा, और उसके लिए आपको अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करना होगा। कभी सोचा है जब आपकी हेल्थ एकदम अच्छी होगी तो आप डिप्रेस्ड कैसे फील कर सकते हो? एक हट्टा कट्टा इंसान, एक प्यारा सा, एक बहुत सुंदर से चेहरे के साथ, एक खिलखिलाते हुए जो है चेहरे के साथ कोई खड़ा हुआ है, वो डिप्रेशन क्यों फील करेगा? अब अपने आप में फीवर हो गया, कोल्ड, छोटी सी बीमारी लो, जब आपको कोल्ड होता है तो आप कितना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। जरा सी कोल्ड में हेडेक ले लो, हेडेक हो जाता है, कितना ज्यादा परेशान हो जाते हो आप। तो बीमार रहोगे, अगर आप अच्छे से हेल्दी नहीं रहोगे तो डिप्रेशन तो अपने आप आएगी ना आपके पास। नेगेटिव थॉट्स तो हावी होंगे ही ना, पॉजिटिव थॉट्स कहां से आएंगे? पॉजिटिव बॉडी में ही पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। सो प्लीज अपनी हेल्थ को बहुत बेहतर करो, और सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो। ये 12, 1, 11 ये उठने का कोई टाइम नहीं है। जल्दी उठो, अपना अभी फिलहाल लॉकडाउन है, छत पे जाओ, अपना एक्सरसाइज करो। डाइट के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जरूर देख लेना। अब अगली बात करते हैं। सो अभी तक मैंने बोला अपनी वर्थ ढूंढो, दूसरा मैंने बोला अपने आप से प्यार करो मेरे भाई, तीसरा मैंने बोला लाइफ ये जॉब नहीं है, ये हिस्सा है लाइफ का, उस जॉब पाने को लाइफ मत बनाओ। नेक्स्ट मैंने बोला अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। अपनी हेल्थ अच्छी करोगे, आईने में जब आप खुद को देखोगे तो खुद पर प्राउड फील करोगे। अपने आप नेगेटिव थॉट्स हटेंगी, पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, हेल्थ अच्छी करने के लिए आपको हेल्दी फूड भी खाना होगा। चरने और खाने में फर्क है, उस फर्क को प्लीज बनाए रखो। इस लॉकडाउन में खाना छोड़कर चरने पर आ गए हैं आप लोग। सो चरने और खाने का फर्क समझो मेरे दोस्त। हल्का हल्का और हेल्दी फूड खाएं, जिसके लिए एक छोटी सी वीडियो मैंने डाइट पे बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। सो हेल्थ अच्छी होगी जब आपका फूड भी हेल्दी होगा और आप टाइम टू टाइम एक्सरसाइज भी अपना करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सर और क्या किया जा सकता है डिप्रेशन को कम करने के लिए? कई बार हम ये कहते हैं कि यार सोचना ही छोड़ दे। कई बार यार दोस्त को देखा है ना, कहता है यार मेरे को बड़े डिप्रेशन फील हो रही है, एक काम कर तू ना उस चीज के बारे में सोचना ही छोड़ दे। अरे मेरे भाई, अगर सोचना ही छोड़ दोगे तो लाइफ बेहतर कैसे करोगे? सोचने में कभी बुराई नहीं होती। हम जानवर नहीं है कि हम सोचना छोड़ देंगे, हम इंसान हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। सो याद रखना, सोचना बहुत जरूरी है, बट उस सोच को आपको पवित्र बनाना है। उस सोच को आपको क्लैरिटी देनी है कि जो मैं सोच रहा हूं, हाँ वो दी बेस्ट है। और दूसरा, खाली बैठकर सोचते नहीं रहना, उस सोच पर आगे की प्रोसेस चलानी है। मतलब जो आपने सोचा है वो पाने के लिए काम करना स्टार्ट करना है। कि जैसे मैंने सोचा आज मैं इतनी देर पढ़ने वाला हूं, मैंने सोचा, हाँ तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो, सोचते मत रहो। मैंने बैठ के सोचा आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक है मैंने सोच लिया। अब बैठ के मैं सोचता नहीं रहूंगा यार क्या करूं क्या करूं, नहीं, अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। सो ये वाली बात है। सो सोचना बुरा नहीं है। सर ज्यादा सोचना बुरा होता है, ज्यादा सोचना भी बुरा नहीं है। कई बार मुद्दे ऐसे होते हैं, इश्यूज ऐसे होते हैं जिन पर सीरियस थिंकिंग चाहिए होती है, हमें ज्यादा टाइम तक सोचना है, बट उस सोच का रिजल्ट निकालकर उस रिजल्ट पर, उस प्लानिंग पर काम करना है, याद रखना। वरना एक बार नेगेटिव सोचने पर आ गए ना मेरे दोस्त, मुश्किल हो जाएगी। नेगेटिव चीजें अपने आप में नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। पॉजिटिविटी इतनी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती, नेगेटिविटी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती चली जाती है। कई बार आप सोचते हैं ना लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बट आपने कुछ नेगेटिव सोच लिया, आप सोच रहे हो, सो नेगेटिव सोच रहे थे और बुरा लगा,
फिर और ज्यादा नेगेटिव सोचा गया, फिर और बुरा लगा, और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ी, फिर और बुरा लगा। सो ये रेशियो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए उसे जरा सा भी आपको लगे कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुरंत रुको कि नहीं, मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना। आपकी डिप्रेशन 100% कम होगी। सो याद रखना, सोचना बुरा नहीं है, बट उस सोच में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और उस सोच का जो रिजल्ट आए उस पर काम करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम कहीं घूमने चले जाते हैं, जो लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है। सो इस वाले पॉइंट पर हम लगाते हैं क्रॉस। सो सर कहाँ जाएं फिर हम घूमने? सिर्फ छत पे टहलो आराम से, सुबह सुबह बाहें फैलाकर उस सूर्य देवता को नमस्कार करो, कभी उनसे पहले उठो, देखो बड़ा प्यारा लगेगा आपको। सो घूमने का सब्स्टिट्यूट ये बनाना, आप ये चीजें ऑप्ट करो। डिप्रेशन कभी भी नजर नहीं आएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ से आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, और इस स्माइल से बेहतर किसी की स्माइल नहीं है। उस दिन मेरे दोस्त, जिस दिन आप रियल वाला खुश होना सीख गए ना, उस दिन आप जानोगे कि कौन कमबख्त कहता है कि सैड सॉन्ग सुनकर सैड लगता है। अरे हमसे पूछो, हम इतना दिल खुश इंसान है कि हम सैड सॉन्ग सुनते हैं और हमें आनंद आता है, कहता वाह क्या गाया है। होता है ना अरिजीत सिंह के गाने और पड़ोसी के ताने चुभते नहीं है, फिर मजा आता है। सो प्लीज आर्टिफिशियल खुशी छोड़ दो, दिल से खुश रहो, और ये स्माइल हमेशा बरकरार रहे। सो भगवान से मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी स्माइल, आपकी बहुत प्यारी सी लाइफ आपके आंगन में ऐसे ही खिलखिलाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, परिवार के साथ रहो और परिवार के साथ इंडोर गेम्स खेलते रहो। लॉकडाउन बढ़े घटे कोई चिंता नहीं, मत करो यार, आपकी लाइफ से बेहतर कुछ नहीं है इस दुनिया में। जैसे अभी लॉकडाउन से एक और पॉइंट मेरे को अंत में याद आया, अभी आपने देखा नहीं, जैसे ही लॉकडाउन हुआ हम लोग घर पे पैक हो गए। सो इस नेचर ने, इस प्रकृति ने खुद को संवारना स्टार्ट कर दिया। हम घर पे बैठे, नेचर ने बोला चलो पगलो, तुमने तो मेरा सत्यानाश कर दिया, बट कोई बात नहीं, चलो पॉजिटिविटी बिखेरते हैं। जैसे ही हम घर बैठे, उन नदियों ने अपना पानी साफ कर लिया, उस प्रकृति ने अपने आप को संवारना स्टार्ट कर दिया। अरे कुछ तो सीखो उन चीज़ों से। सो आप उस प्रकृति से जुड़े हैं, आप भी अपने आप को लॉकडाउन में घर बैठो और अपने आप को संवारना स्टार्ट करो। इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।